कृपा। अब आप वृंदावन के गुणों का श्रवण कथन न करके प्रपंच की यहां वार्ता निंदा करोगे तो ये बकवास करने वाली जीभ तुम्हारी दुर्गति कर देगी। ये धाम है, मौन रहो। यहां जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने, जितना समय व्यतीत करो मौन में व्यतीत करो। या रसेन गणेश श्यामोथ, श्री प्रिया प्रीतम की वार्ता करो, भगवद वार्ता करो, नाम कीर्तन करो, भक्तों के चरित्रों के विषय में वार्ता करो। ये असत बकवास यदि यहां किया तो अपनी दुर्गति का मार्ग पुष्ट कर रहे हो। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, वाणी को बहुत शासन में रखना चाहिए। हंसी मजाक में भी यहां अपराध बन सकता है। वैष्णव जन है, धिक्कार है उस जिह्वा को जो वृंदावन में बकवास करती है। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, भक्त चरित्र कथन, यही वाणी की सार्थकता है। और वृंदावन में असद भावना न करके भाव से विचरण करो। सद्भावना, ये वही कालीद है जहां श्री भगवान ने काली मर्दन किया। ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ऐसे चिन्ह, ये वही गिरिराज जी है जिनको 84 कोष ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रभु ने 7 दिन 7 रात अपनी अंगुली पे धारण किया। संपूर्ण धाम चिदानंद है। यहां भाव से विचरो, भाव से विचरो। कई लोग कहने लगते हैं अरे यहाँ के पंडित, यहाँ के वो पुजारी, जो यहाँ के ब्रजवासी, तुम्हें क्या पता? तुम बाहरी बातें देख रहे हो। 100, 200, 500 रुपए देते होगे तुम, और उसमें 50 संतों को रोटी देते हैं। ये तुम्हें क्या पता? तुम्हारा पैसा जहां नहीं लग सकता था, बीतराग परमहंस भगवत अनुराग में डूबे हुए भिक्षुक जन जाते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, एक एक रोटी देते हैं। इन ब्रजवासियों की कोई खेती नहीं है। इन ब्रजवासियों की कोई ऐसे कोई है थोड़ा धनी तो एक मुकुट की दुकान रखे, कितना मुकुट बिक्री हो जाएगा। छोटी छोटी दुकानें रखे हुए हैं और जो दुकान से अपना जीवन पोषण कर रहे हैं। कोई ऐसा है 4 लोगों को दर्शन करा के जीवन, तुम उन पर दोष दर्शन करते हो। ठाकुर जी की सेवा में रात दिन है, 200-400 रुपए जो मिले वो परिवार का पोषण हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा, दोष दर्शन जरूरी है करना। लाखों लोग बेईमानी करके जी रहे हैं, बेईमानी से जी रहे हैं। और ये ब्रजवासी जन 100, 200, 500 तुमसे ले लिए और 4 जगह दर्शन कराए तो क्या होता है आजकल 500 में? अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं, दोष दर्शन बिल्कुल मत करो। अगर यहां कोई किसी भी तरह की तुम्हारे शारीरिक कष्ट की घटना घट जाती है तो भी दोष दर्शन मत करो। बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में लाडली जी के धाम ने निपटा दिया, ऐसे भाव सोचते हैं। तो सद्भावना से विचरण करो यहां धाम में। यहां असद भावना क्यों करो? देखो ये यहाँ के ऐसे लोग, यहाँ के बंदर ऐसे, यहाँ के, आप सावधान रहो। गर्व से आओगे चश्मा लगा के बाबूजी बन के तो उतार देंगे चश्मा तुम्हारा। हाँ, बड़े धनी बनते हो, लाओ इधर उधर की चीज लें, सीधे बढ़िया वाली फ्रूटी, तो कहेंगे ले चश्मा अपना ले जा। अभी भगवत पार्षद हैं, ब्रजवासियों के घर का माखन खाए हुए हैं ये ठाकुर जी के संग, और ये बहुत राम जी के साथ बहुत लड़ाई लड़े हैं तो कृष्ण जी के साथ माखन खाने को मिला। ये भगवत पार्षद है। अगर छोटी मोटी कोई बात कर देते हैं तो आप उनकी निंदा, उनको दंड देने की बात मत सोचो। ये भगवान के पार्षद हैं, अलग अलग स्वभाव से वो तुम्हारा मंगल कर रहे हैं। मतलब पर्स ले ली, हमने तो देखा है, ऊपर चढ़ गए, वहां से एक एक निकाल के फाड़ के फेंक रहे, ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक। वो भगवान के पार्षद है, सबकी पर्स थोड़ी ले लेते हैं, नहीं। अब कुछ भी घटना घट जाए, हम कह रहे हैं भावना से रहो, असद भावना में मत जाओ। बढ़िया हुआ जो भगवान करते हैं, बढ़िया किए। कोई बड़ा अमंगल था, थोड़े रुपए में कट गया। बड़ा अमंगल था, मोबाइल चला गया। बड़ा अमंगल था, थोड़ी चोट लग गई। बड़ी कृपा हुई, धाम आने पर अगर कोई घटना घटती तो बहुत बड़ी बात छोटे में निपट गई। और अगर शरीर पूरा हो जाता है तो बड़े बड़े भजनानंदी यही मांगते हैं कि हमारा धाम में शरीर पूरा हो जाए। हम लोग ललचा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि प्रारब्ध बाहर ढकेल दे।
यहीं मरना हो। रजरानी में राधा 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 और शरीर पूरा हो जाए। कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा लाभ मिल रहा है। रोज सुबह खड़े होकर राधे श्याम श्री हरिवंश करते थे, कल उनका शरीर पूरा हो। बड़ा लालच लगता है जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, यार इसको जो लाभ मिला वही हमको मिलना चाहिए। अंतिम पता नहीं क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतनी पीड़ा, इतनी बोले ले चलो अमुक जगह ले चलो। हमें सबसे प्रार्थना करनी है कि कभी वृंदावन वासी को तुम बाहर मत ले जाना। रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शिष्य हो, कोई भी हो, बाहर मत ले। ज्यादा प्यार दिखाओगे तो फिर नरक का रास्ता हो जाएगा। अरे वो जीवन भर वृंदावन की बाट जो रहे थे, अंतिम समय आया बाट जोते प्रिया जो से मिलने, बोले ले चलो बंबई। अरे भाई, जो कछु लिखा लीलार दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाए गो या सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। प्रिया प्रीतम के महल को छोड़कर कहां। सबसे प्रार्थना है अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार जो भी हो, अगर वृंदावन का वास स्वीकार किए तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में बाहर मत ले जाना। यहीं उनकी सेवा करना, यहीं दवा दिला देना, यहीं उनको खवा पियाओ। अगर एक परिवार के सदस्य का शरीर यहां पूरा होता है तो आपने बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, जो पुण्य आपको नरक से बचा देगा, दुर्गति से बचा देगा। इसीलिए यहां सद्भावना से विचरण करो। जैसे समुद्र का जल घड़े में नहीं भरा जा सकता, ऐसे वृंदावन की अपार महिमा ये बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती। जगत की बुद्धि वृंदावन में आकर भी जागतिक भाव करती है तो हंसी का पात्र बनती, ना कि वृंदावन वही हंसी का पात्र बनता है। पुमर्था पंचैव भ्रमणमिहि त्रिष्वक विद्धते, सदानंदे वृंदावनगत जनैरात्म कलने। इह स्थानाम त्वेतत् परम कृपया प्रोन्मद महा, रसौघो श्री राधा पदयुग जुषाम क्वापि न दृशि। चार पुरुषार्थ हैं, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम। पुमार्था पंचैव भ्रमणमिहि त्रिष्वक विद्धते। आहा, जो यहां वृंदावन वास करता है, वृंदावन की गलियों में राधा राधा उच्चारण करते हुए डोलता है। पांच पुरुषार्थ में जो चाहे मिल जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम। किंतु सुजान वही है, सुजान विवेकवान, बहुत चतुर, प्रवीण, वही सुजान है जो प्रेम मद उन्माद प्रकट करने वाली श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा के सिवा और ना चाहे। बोले यहां सुजान प्रवीण कौन है? जो प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से युक्त हृदय वाला। उस परम कृपा पात्र की दृष्टि इन पांचों पुरुषार्थों में नहीं जाती, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम नहीं जाती। वो केवल प्रियाजू के चरणारविंद की दास्ता, प्रियालाल की सेवा। सेवा में जो सुख है वो बहुत पवित्र हृदय, निष्काम हृदय, इच्छा रहित हृदय जानता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला, अपनी इच्छाओं को भोगने वाला, वो सेवा सुख को नहीं जानता है। वैसे थोड़ा सा स्वाद कभी सेवा सुख का लेना हो तो देखना, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई मल से युक्त वृद्ध पड़ा हो, उसकी कभी सफाई करके नए वस्त्र धारण करा करके उसको औषधि फिर देखो आपके हृदय में कैसा होता है। कभी कोई भूखा हो, तुम अपने हिस्से का भोजन उसे दे दो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। कभी अपने सुख के लिए पैसा खर्चा करने जा रहे हो और किसी बीमार की औषधि में दे, देखो कैसा लगता है। ये तो हुआ पार्थिव सेवा। चिदानंद प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव की सेवा में जो सुख है
वो मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कहते हैं श्री वृंदावन धाम महाकरुणा में, इसका आश्रय ले लो तो श्री प्रियाजू की दासता मिल जाएगी जो सर्वोपरि है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या की, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दृष्टि करके और भगवत मंत्र जप करते हुए इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। त्वचा, मांस, रुधिर, नस नाड़ियां ये सब चाट गए, हड्डी में प्राण रहे और ऊपर बांबी लग गई। पूरा त्रिभुवन हिरण्यकश्यप के ताप से, तप से व्यथित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए। तो देखा हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा था कि यहीं कहीं है। तो अपने कमंडल का अमोघ जल लेकर जे ही डाला तो उसी बामी से दिव्य तेजों में आकाश को घेरता हुआ, ये भगवान का पार्षद है जो जय विजय है, यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म का शाप था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा, उसे पूर्ण कर रहे। विशाल का हिरण्यकश्यप देखा, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा जैसे तुमने तपस्या की। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, अमर कर दो। अजर, अमर। कहा, अजर तो कर सकता हूं, तुम्हें अमर नहीं कर सकता, और वरदान मांग लो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। प्रभु, वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं, और यदि मुझे अभीष्ट वर देने के लिए आए हैं तो ये वर दीजिए कि आपकी रचना में किसी से न मरूं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, राक्षस हो, अप्राणी हो, जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी आपकी सृष्टि का, उससे न मरूं। एवं अस्तु। प्रभु अभी और है, नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्य मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैर्न मृगैरपि। प्रभु, मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं। कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक क्षत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं, तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं,
किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का शाप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे भी ब्रह्मा जी गए, ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई। ये दुश्मन हमारे भाई हिरणाक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोकों की विजय की। देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोकों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गर्ज, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां, दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मतवाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल 3 उसके अंडर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, बका पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बूर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर ये स्तुतियां करती, अप्सराएं सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में, सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन, कैसे जानेंगे ये? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सूरा बहा रही है मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे हिरण्यकश्यप के शासन में। अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था। जैसे
लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता, इतना महान तपस्वी। पर कुछ भी हो, था तो इंद्रियों का दासी। कितना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए। कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं। हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है। सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार की तो तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है थोड़ा समय और बकाया इसके तपस्या के पुण्यों का। कोई भी प्राणी जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, कौन सा धर्म? यही सनातन धर्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? ये जब अपने लाडले पुत्र प्रहलाद का, जो मेरा भक्त है, ये जब द्रोह करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, अनिष्ट करेगा, तो ये सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैं इसे मार डालूंगा। सुनने को तो मिला कि मार डालूंगा, नहीं, आज तक था कि मारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वरदान ले लिया है। नारद जी कहते सब ऋषि मुनि लोकपाल सबको बड़ा आनंद हुआ कि मारा जाएगा, भगवान के वचन सत्य है। सब लौट आए और बस धैर्यपूर्वक बाट जोहने लगे, कब मारा जाएगा ये। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, जब समाज उसके नाश का चिंतन करने लगती है तो उसका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसा ना समझे कि समाज अनाथ है, सब समाज के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। इंतजार सब कर रहे कब मारा जाए। पीछे आपने सुना हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त थे। ब्रह्मण्या शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूताना मे का प्रिय सुहृतम। ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्री, समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव,
ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते, और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक परलोक किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ।